मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 मित्रों आपके जीवन के लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण फल का मित्रों एग्जाम है। यदि मित्रों बीपीएससी 3.0 या 4.0 मित्रों अब यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं म्यूजिक से मित्रों, तो यह क्लास मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों अब जो हम प्रतिदिन जो मित्रों क्लास लेकर के आ रहे हैं, जिससे मित्रों एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों और जैसे सभी प्रश्नों का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन भी हम दे रहे हैं, डिटेल्स मित्रों उसका थ्योरी भी बतला रहे हैं, ताकि मित्रों आपको यह पता चल सके कि किसी भी प्रश्न का यही आंसर क्यों हुआ और एक प्रश्न से मित्रों कितने सारे प्रश्न निकाल करके आपको बता देंगे। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं। अतः मित्रों हमारे द्वारा चलाया जा रहा है मित्रों म्यूजिक कोर्स को मित्रों जरूर मित्रों परचेज कर लें और अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मित्रों आज का पहला प्रश्न आपका है कि जो एक राग से दूसरे राग में मित्रों प्रवेश कराए जाते हैं वह होता है। जो मित्रों एक राग से मित्रों दूसरे राग में प्रवेश कराया जाए वह मित्रों होता है संधि प्रकाश राग, पूर्वांग प्रधान राग, प्रमेल प्रवेशक या रात्रि कालीन राग। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा प्रमेल प्रवेशक राग, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि जो एक राग से दूसरे राग में मित्रों प्रवेश कराएं वह प्रमेल प्रवेशक राग कहलाता है। मारवा राग प्रमेल प्रवेशक राग है। इन रागों मित्रों दो प्रकार की विशेषताएं होती है। प्रमेल प्रवेशक राग किसी एक थाट से उत्पन्न होती है। दूसरा का विशेषता मित्रों कि किसी दूसरे थाट के रागों के गायन समय में प्रवेश करने की भी मित्रों विशेषता रखता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि तानसेन के वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से मित्रों जानी जाती है। आगरा घराना, सेनी घराना, जयपुर घराना और किराना घराना। मित्रों फट से बताइए कि तानसेन के वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने के नाम से जानी जाती है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब सेनी घराना मित्रों आपको सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। तानसेन के वंश एवं शिष्य परंपरा सेनी घराने के नाम से मित्रों जानी जाती है। तानसेन प्रसिद्ध गायक थे जो कि अकबर के शासन काल में मित्रों रहते थे। ठीक है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। इनका संबंध किस घराने से है? तो मित्रों सेनी घराने से है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाले ताल कौन सी है? केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाले ताल मित्रों कौन सी है? तीन ताल, पंजाबी, एक ताल और तिलवाड़ा ताल। फट से मित्रों बताइए कि केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाली ताल मित्रों कौन सी है। बताते चलें कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब एक ताल। ठीक है, एक ताल मित्रों केवल विलंबित ख्याल में मित्रों प्रयोग की जाती है। ठीक है मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। केवल विलंबित ख्याल में प्रयोग होने वाले ताल एक ताल है। एक ताल मित्रों 12 मात्रा की ताल है। तीन ताल छोटे ख्याल के साथ मित्रों तथा पंजाबी ताल टप्पा गीत के साथ तथा द्रुत ख्याल के साथ मित्रों तिलवाड़ा ताल मित्रों जैसे बजाया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं? 2, 3, 4, 6। फट से मित्रों बताइए कि एक ताल में मित्रों कितने विभाग होते हैं। तो मित्रों बताते चलेंगे एक ताल में कुल 6 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। एक ताल में 6 विभाग होते हैं, 12 मात्राएं होती है। एक ताल को बड़े ख्याल के साथ बजाया जाता है। एक ताल मित्रों तबले की ताल है। इसे समपदी मित्रों ताल भी कहते हैं। एक ताल को समपदी ताल भी मित्रों कहते हैं। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 6 विभाग होते हैं। कितनी मात्राएं होती है? तो 12 मात्रा होती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। कौन सी मूर्छना षडज ग्राम नहीं है? फट से मित्रों बताइए कि कौन सी मूर्छना जो है मित्रों षडज ग्राम नहीं है। मित्रों अश्वक्रांता, उत्तरायता, रजनी और मार्गी। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि मार्गी जो है मित्रों मार्गी
मित्रों जैसे षडज ग्राम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। मार्गी नामक मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है। मार्गी मूर्छना मध्यम ग्राम की है। अश्वक्रांता, उत्तरायता और रजनी नामक मूर्छना मित्रों षडज ग्राम की है। ठीक है, अश्वक्रांता षडज ग्राम, उत्तरायता षडज ग्राम, रजनी नामक मूर्छना मित्रों षडज ग्राम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों ध्यान दीजिएगा कि विद्याधर नामक विद्वान ने किस शब्द का प्रस्फुटन किया है। ठीक है, स्वर का, राग का, जाति का और मेल का। फट से मित्रों बताइए कि विद्याधरन नामक विद्वान ने किस शब्द का प्रस्फुटन किया है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब मेल मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि विद्याधरन नामक विद्वान ने मेल शब्द का प्रस्फुटन किया है। थाट को दक्षिणी संगीत में मित्रों मेल कहते हैं। थाट को दक्षिणी संगीत में क्या बोलते हैं, तो मेल बोला जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं। मतंग साहब ने नाद के कितने भेद माने हैं, 5, 7, 8 और 3। फट से मित्रों बताइए कि मतंग साहब ने नाद के कितने भेद माने हैं। मित्रों बताते चले कि मतंग साहब के अनुसार नाद के मित्रों कुल 3 भेद है। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि मतंग ने मित्रों नाद यहाँ पर होगा, नाद के 3 भेद माने हैं। नाद के इन 3 भेद का वर्णन मतंग जी ने अपने ग्रंथ विदेशी में भी किया है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। विलियम जोन्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविशंकर साहब या एशियन रातजनक। फट से मित्रों बताइए कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर डाल दिया कीजिए। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक जो मित्रों लेखक हैं, इस प्रश्न का आंसर सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है, रविशंकर साहब एकदम मित्रों सही, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है। तबले के बनारस बाज के जन्मदाता मित्रों कौन है। राम सहाय, जानकी सहाय, भोदू खां या भैरव सहाय। फट से मित्रों बताइए कि तबले के बनारस बाज के जन्मदाता कौन है। मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राम सहाय। राम सहाय मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। तबले के बनारस बाज के जन्मदाता मित्रों राम सहाय जी हैं। बनारस बाज एक प्रसिद्ध बाज है। इस घराने के प्रमुख वादक मित्रों किशन महाराज तथा गुदई महाराज माने जाते हैं। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि षडज पंचम भाव का गणितीय मान क्या है। 3/2, 5/4, 7/4, 11/15। फट से मित्रों बताइए कि षडज पंचम भाव का गणितीय मान क्या है। मित्रों बताते चलें कि 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। 3/2 है मित्रों, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा। षडज पंचम भाव का गणितीय मान 3/2 माना जाता है। स की आंदोलन संख्या 240 तथा पंचम की आंदोलन संख्या मित्रों 360 मानी जाती है। इस प्रकार मित्रों 3/2 स और प का मान सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों आपका कि मौसमी राग के अंतर्गत आता है, मतलब इनमें से कौन सा राग है मित्रों जो मौसमी राग के अंतर्गत मित्रों आता है। देशकार, भोपाल, शुद्ध कल्याण और मल्हार। और से मित्रों बताइए इनमें से कौन से ऐसे राग है जो मित्रों देसी राग के अंतर्गत मौसमी राग के अंतर्गत मित्रों आता है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको मल्हार जो है मित्रों आपको मौसमी राग है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। मल्हार राग को मौसमी राग के अंतर्गत मानते हैं। मल्हार राग काफी थाट का राग है। इस राग की जाति संपूर्ण षाडव मानी जाती है। मल्हार राग का वादी स्वर म तथा संवादी स्वर स माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। पन्नालाल घोष किससे संबंधित हैं। वायलिन से, सितार से, बांसुरी से या तबला से। फट से मित्रों बताइए कि पन्नालाल घोष मित्रों किससे संबंधित है। तो मित्रों बताते चलें कि पन्नालाल घोष जो है मित्रों बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं, तो बांसुरी बजाते हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी वाद से संबंधित हैं।
बांसुरी से सूर्य वाद्य तथा वायलिन व सितार जो मित्रों तत्ववाद के अंतर्गत आता है, तथा तबला जो है मित्रों अवनदवाद के अंतर्गत आता है। मित्रों बताते चलें कि भारतीय सांस्कृतिक संगीत में मित्रों वाद्यों को कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 4 प्रकार बताए गए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सारंगी का वादन किससे किया जाता है? सारंगी का वादन मित्रों किससे किया जाता है? मित्रों फट से बताइए कि गज से, कि मिजराब से, कि लकड़ी के टुकड़े से, या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। मित्रों फटाफट आंसर दिया कीजिए कि सारंगी का वादन मित्रों किससे किया जाता है। मित्रों बताते चले कि सारंगी का वादन जो है मित्रों गज से किया जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। सारंगी वाद्य का वादन मित्रों गज से किया जाता है। सारंगी एक तत्ववाद है। मिजराब से सितार बजाया जाता है। लकड़ी के छोटे छोटे छड़ी से मित्रों संतूर बजाया जाता है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का डिटेल्स आपको बताते चलेंगे। ठीक है मित्रों, और यदि मित्रों आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक छोटा सा टारगेट फिक्स कीजिए, एक गोल फिक्स कीजिए, और मित्रों उस गोल को पूरा करने में मित्रों अपना पूरा दिन लगा दीजिए। मित्रों आगे आने वाला समय आपको निश्चित है कि एकदम सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। इस प्रकार मित्रों जैसे आप अपने जीवन में सुखमय जीवन यापन कर सकते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि श्रुति छंदवती में भरत का कौन सा मित्रों स्वर स्थापित है? स है, प है, नी है और ग है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा। और मित्रों आपको बताते चले कि सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका स आपका मित्रों 100% सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। भरत मुनि ने 22 श्रुतियों पर 7 स्वरों का मित्रों 7 स्वरों की मित्रों स्थापना की है, जिसमें षड्ज स्वर छंदोवती श्रुति पर, गंधार स्वर मित्रों क्रोधा श्रुति पर, और पंचम स्वर मित्रों अलापनी श्रुति पर, और निषाद स्वर मित्रों क्षोभनी श्रुति पर स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस जोड़े की तालें मात्राओं की दृष्टि से मित्रों समान है? झुमड़ा आर ताल मित्रों में 14 मात्रा होता है। धमार और पंजाबी मित्रों 14 और 16 मात्रा होता है। ठीक है मित्रों, मत ताल और तिलवाड़ा ताल मित्रों जो है 18 और 16 मात्रा होता है। इस प्रकार मित्रों आपको छट गया कि निम्नलिखित में से किस ताल में मित्रों जैसे मात्राओं की दृष्टि से मित्रों एक समान है, तो एप्पल आंसर आपका 100% क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि वायलिन में ध्वनि की आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा मित्रों, वायलिन में ध्वनि की आवृत्ति मित्रों कितनी होती है? 200 आवृत्ति से 9000 आवृत्ति तक, 275 आवृत्ति से मित्रों 9000 आवृत्ति तक। सी में आपका 180 आवृत्ति से मित्रों 7500 आवृत्ति तक, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि वायलिन में ध्वनि की आवृत्ति मित्रों कितनी होती है? तो मित्रों बताते चले कि वायलिन में जो मित्रों ध्वनि की आवृत्ति होती है 180 आवृत्ति से मित्रों 7500 आवृत्ति तक होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि मित्रों डिटेल्स मित्रों हम इस तरीका से आपको बताएंगे ताकि एक भी प्रश्न मित्रों आपको एग्जाम में छूट नहीं पाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे? मित्रों मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है मित्रों फट से बताइए कि पंडित कंठे महाराज जो थे मित्रों आपको जैसे किस प्रांत के मतलब किस राज्य के मित्रों जैसे निवासी थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के मित्रों निवासी थे। उत्तर प्रदेश के मित्रों प्रॉपर बनारस प्रांत के मित्रों निवासी थे। पंडित कंठे महाराज जी एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं जो कि बनारस बात से संबंधित हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि एक ताल का चक्रदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में मित्रों समान रूप से बज सकता है? 3 ताल, रूपक ताल, धमार ताल या बसंत ताल। फट से मित्रों बताइए कि एक ताल का चक्रदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में मित्रों समान रूप से बज सकता है? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, 3 ताल मित्रों आंसर सही है। और मित्रों बताना आपको कि 3 ताल में मित्रों कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्रा होती है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। एक ताल का चक्रदार टुकड़ा 3 ताल में मित्रों समान रूप से बज सकता है। अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा बारीकी से कि तबले में सर्वाधिक गति किसमें होती है? मित्रों अजराडा लिखाया गया है, अजराडा में, लखनऊ में, कि दिल्ली में, कि फर्रुखाबाद में। मित्रों बताते चलें कि तबले मित्रों सर्वाधिक गति जो होता है मित्रों उसमें मित्रों फर्रुखाबाद मित्रों में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा
तबले में सर्वाधिक गत फर्रुखाबाद घराने में है। फर्रुखाबाद घराना गत के लिए मित्र प्रसिद्ध है। ठीक है। अजराडा घराना आड़लाय के लिए मित्रों तथा दिल्ली घराना किनारबाज के लिए तथा लखनऊ घराना मित्रों लव तथा स्याही के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का डिटेल सबको बताते चलेंगे हम। क्रियांतर विश्रांतलय नामक श्लोक किसका है? अमर घोष का, डॉक्टर अरुण सेन का, रत्नाकर साहब का, या फिर मित्रों अहोबल साहब का? मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल अमर घोष साहब का मित्रों यह श्लोक है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि तीव्रता का दूसरा नाम मित्रों क्या है? तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? कंप विस्तार, बी में आपका उच्च नीचापन, सी मित्रों तारता, डी में आपका छोटा बड़ापन। मित्रों फट से बताइए कि तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। मित्रों बताते चले कि तीव्रता का दूसरा नाम जो है मित्रों छोटा बड़ापन है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। तीव्रता का दूसरा नाम मित्रों नाद का छोटा बड़ापन कहलाता है। नाद की 3 विशेषताएं होती है। पहला नाद का ऊंचा नीचापन, दूसरा का मित्रों नाद का छोटा बड़ापन, और तीसरा का मित्रों नाद का जाति या गुण। ठीक है। मित्रों आपसे पूछेगा कि नाद के मित्रों कितनी विशेषताएं हैं, तो 3 विशेषताएं हैं। ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख बोलने पर मित्रों जैसे कौन सा स्वर सुनाई देगा? बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख मित्रों बोलने पर कौन सा स्वर मित्रों सुनाई देगा? रे, नी, ध, ग। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ग स्वर मित्रों सुनाई देगा। ग मतलब मित्रों गंधार। ठीक है। बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख खोलने पर मित्रों गंधार स्वर सुनाई देगा। नीचे के 4 सुराख खोलने पर मित्रों ऋषभ स्वर सुनाई देगा, और नीचे का 1 सुराख मित्रों खोलने पर मंद्र धैवत स्वर सुनाई देगा। और मित्रों बताते चले कि नीचे के 2 सुराख मित्रों खोलने पर मंद्र निषाद स्वर मित्रों सुनाई देगा। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है परण क्रिया किस विद्या से संबंधित है? नृत्य से, गायन से, तबला से, सितार से? फट से मित्रों बताइए कि परण क्रिया मित्रों किस विद्या से मित्रों संबंधित है? तो मित्रों बताते चले कि परण क्रिया जो मित्रों संबंधित है आपको तबला से है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। परण क्रिया तबला विद्या से संबंधित है। तबला एक अवनद वाद्य है मित्रों। परण तबला, पखावज और मृदंग पर ही मित्रों बजाया जाता है। परण का नृत्य, गायन तथा सितार से संबंधित नहीं है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। मित्रों प्रत्येक प्रश्न को आप बारीकी से केयर कीजिए, और मित्रों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों तत्काल आपको जैसे संपूर्ण बीपीएससी का मित्रों कोर्स आपको करवा दिया जाएगा, वो मित्रों बहुत ही कम शुल्क में। ठीक है। मित्रों प्रश्न आपका है कि राग अंडाना का गायन समय क्या है? राग अंडाना का गायन समय मित्रों क्या है? रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का द्वितीय पहर, रात्रि का तृतीय पहर, डी में मित्रों रात दिन का द्वितीय प्रहर। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रात्रि का मित्रों तृतीय पहर। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। राग अंडाना का गायन समय रात्रि का तृतीय प्रहर माना जाता है। अंडाना राग असावरी थाट का राग है। अंडाना राग का मित्रों वादी स्वर स तथा संवादी स्वर प माना जाता है। अंडाना राग की जाति मित्रों सावधान संपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है उस स्वर को मित्रों क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं कि अंश कहते हैं कि न्यास या अपन्यास? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि जिस स्वर से मित्रों जाति गायन प्रारंभ होता है मित्रों उस स्वर को हम क्या कहते हैं? मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों उसे ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आपका सही है। मित्रों बारीकी से इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। जिस स्वर से मित्रों जाति गायन प्रारंभ होता है उस स्वर को मित्रों ग्रह स्वर कहते हैं। जाति गायन का मध्य भाग जिस स्वर पर मित्रों समाप्त होता है उसे अपन्यास तथा जाति गायन का अंत जिस स्वर पर होता है मित्रों उसे न्यास कहते हैं। ठीक है। जो तीनों चारों ऑप्शन का मित्रों बारीकी से मित्रों आपको हम डिटेल्स बता दिए। इसी तरीका के मित्रों डिटेल्स आपको मित्रों प्रतिदिन मित्रों क्लास लिए जाएंगे।
सितार वादन का सही क्रम क्या है? सितार वादन का मित्रों सही क्रम क्या है बताइए? ए बी सी डी, मित्रों इनमें से कौन ऐसा है ऑप्शन जो मित्रों सितार वादन का मित्रों सही क्रम है? तो मित्रों बताते चलें कि सितार वादन के लिए मित्रों जो मित्रों इनमें से सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी है। सबसे पहले आलाप है, जोड़ है, झाला है, उसके बाद क्या होता है? गत का मित्रों प्रयोग होता है। मित्रों व्याख्या प्रक्रिया कीजिएगा। सितार वादन का सही क्रम मित्रों आलाप, जोड़, झाला, गत माना जाता है। सितार एक मित्रों तत्ववाद है, इस बात पर मित्रों रजा खानी व मस्जिद खानी गत मित्रों बजाया जाता है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का मित्रों उल्लेख है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। रामायण कालीन संगीत में मित्रों कितनी जातियों का उल्लेख मिलता है? तो मित्रों बताते चले कि रामायण कालीन संगीत में मित्रों 7, 5, 3, 9। और से मित्रों बताइए कि रामायण कालीन संगीत में मित्रों कितनी जातियों का मित्रों उल्लेख मिलता है? तो मित्रों आपको 7 जातियों का मित्रों उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। खलीफा किस भाषा का शब्द है? मित्रों फट से बताइए कि खलीफा जो है मित्रों किस भाषा का शब्द है? अरबी है, फारसी है, उर्दू है, हिंदी है? मित्रों फट से बताइए कि खलीफा मित्रों किस भाषा का शब्द है? मित्रों बताते चले कि खलीफा जो है मित्रों अरबी भाषा का शब्द है। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बुंदू खां जो मित्रों सारंगी बजाते हैं, एग्जाम में मित्रों आपसे पूछ सकता है कि बंदूका का संबंध मित्रों कौन से वाद्य यंत्र से? तो सारंगी से बजा है। मित्रों आपको बताना है कि बंदूका का संबंध मित्रों किस घराने से है? ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना और दिल्ली घराना? फिर से मित्रों बताइए कि बंदूका का संबंध मित्रों किस घराने से है? मित्रों बताते चले कि बंदूका का संबंध मित्रों आपको दिल्ली घराने से है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत का सबसे अधिक उल्लेख मित्रों किस वेद में मिलता है? यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में नहीं देते तो मित्रों चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाइए, आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा नंबर यदि जीने की यदि चेष्टा भी हो तो म्यूजिक आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, संगीत का सबसे अधिक उल्लेख मित्रों किस वेद में मिलता है? मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। सभी मित्रों का आंसर सही आ रहा है। इसी तरीके से मित्रों सभी प्रश्न का आंसर कमेंट से मित्रों देते रहिए। मित्रों सामवेद एकदम 100% सही, इसमें कोई दो नाम नहीं है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर कर कीजिएगा। संगीत का सबसे अधिक उल्लेख मित्रों सामवेद में है। ऋग्वेद मित्रों मंत्र से संबंधित है, यजुर्वेद मित्रों आपको औषधि से संबंधित है, तथा अथर्ववेद मित्रों जो है से धन से और भूत प्रेत से मित्रों जादू टोना से मित्रों संबंधित है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तानपुरे का घुड़ंच किस लकड़ी का बना होता है? तानपुरे का जो मित्रों घुड़ंच होता है, जिसे मित्रों जैसे तार जैसे कसा जाता है मित्रों, जैसे किस लकड़ी की बनी होती है? मित्रों ए में आपका आम, बी में है जामुन, सी में मित्रों है सांबर का सिंग और डी में मित्रों नीम का। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा किसी लकड़ी का मित्रों नहीं बना होता बल्कि सांबर का सिंग का मित्रों बना होता है, एक प्रकार का जानवर है। मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका 100% इसका आंसर सही है कि मित्रों तानपुरे का जो घोड़ंच होता है मित्रों उसका सांबर का सिंग का मित्रों बना होता है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। तानपुरे का घोड़ंच जो है मित्रों सांबर का सिंग, आबुन या मित्रों खेर की लकड़ी का मित्रों बना होता है। ठीक है, जो 4 इंच लंबा और 2 इंच मित्रों चौड़ा होता है। खूंटी निर्माण में मित्रों खेर, शीशम अथवा अखरोट की लकड़ी का प्रयोग करते हैं और तार गहन सांबर के सिंग का मित्रों बनाया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है? धमार ताल का प्रयोग मित्रों किस गायन शैली में किया जाता है? ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में धमार है, डी में आपका ठुमरी है। फट से मित्रों बताइए कि धमार ताल का प्रयोग मित्रों किस गायन शैली में किया जाता है? मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धमार ताल का प्रयोग मित्रों धमार गायन शैली में ही किया जाता है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि धमार ताल का प्रयोग धमार गायन शैली में किया जाता है। धमार ताल पखावज की ताल है। ध्रुपद के साथ मित्रों 4 ताल, ख्याल के साथ मित्रों 1 ताल तथा ठुमरी के साथ मित्रों दीपचंदी ताल का प्रयोग किया जाता है या बजाया जाता है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है
कि हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है। हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक है भैरव, आसावरी, बिलावल या यमन। फट से मित्रों बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत का मित्रों शुद्ध सप्तक है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बिलावल। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध सप्तक राग बिलावल राग मित्रों माना जाता है। बिलावल राग बिलावल थाट का राग है। बिलावल राग का मित्रों वादी स्वर ध तथा संवादी स्वर ग माना जाता है। बिलावल राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। भैरव राग रे ध कोमल तथा आसावरी राग में जो है मित्रों ग और ध और नी मित्रों तथा कोमल और यमन राग में जो है तीव्र म का मित्रों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं मित्रों? छिद्रों से निर्मित रचना को क्या कहते हैं? गजस, गट्टा, गुंबज या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों है कि छिद्रों से निर्मित रचना को मित्रों गजस कहते हैं। ये फल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। छिद्रों से निर्मित रचना को मित्रों गजरा कहते हैं। गजरा का प्रयोग मित्रों तबला वाद्य में किया जाता है। गजरा के द्वारा चमड़े को तबला के अंग में मित्रों मढ़ा जाता है। गजरा के मध्यम में जो छिद्रा होता है मित्रों उसे घर भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि अवनदवाद को मित्रों क्या कहा जाता है? तंत्रीवाद, तालवाद, वंशीवाद या मित्रों पुष्करवाद। करने के मतलब मित्रों कि अवनदवाद को मित्रों और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों बताते चले कि अवनदवाद को मित्रों और अन्य नाम जो मित्रों पुष्करवाद है। ऑप्शन नंबर डी आपका मित्रों सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। अवनदवाद को मित्रों पुष्करवाद कहते हैं। सितार तंत्रीवाद तथा वंशी सुशीलवाद तथा तबला मित्रों तबला तालवाद माना जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है गुणधर्म नाद के कितने अवयव बताए गए हैं? गुणधर्म नाद के मित्रों कितने अवयव बताए गए हैं? 2, 3, 4, 5। परसेंट मित्रों बताइए गुणधर्म नाद के मित्रों कितने अवयव बताए गए हैं। तो मित्रों बताते चले गुणधर्म नाद के मित्रों जो मित्रों अवयव बताए गए हैं उनकी संख्या मित्रों 3 है। 3 कहने का मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? पंजाबी भाषा का प्रयोग मित्रों किस गायन शैली में होता है? ठुमरी में, टप्पा में, ध्रुपद में या ख्याल में? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंजाबी भाषा का प्रयोग मित्रों किस गायन शैली में होता है। तो मित्रों बताते चलें कि टप्पा में जो है मित्रों पंजाबी गायन शैली का मित्रों प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? 3, 5, 7 और 9। फट से मित्रों बताइए कि रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं। मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा। मित्रों एप्पल कहने का मतलब है कि 3। ठीक है, रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? मित्रों 3 बताए गए हैं। मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका 100% सही है। मित्रों कौन कौन है बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि रागों में 3 वर्ग मित्रों स्वर के दृष्टि से बताया गया। पहला मंद्र स्वर, दूसरा का मित्रों मध्य स्वर और तीसरा का आपको तार स्वर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है। फट से मित्रों बताइए कि विकृष्ट शब्द से मित्रों क्या अभिप्राय है? मंद्र स्वरों में गायन, मध्य स्वरों में गायन, सी मित्रों तार स्वरों में गायन, डी मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि विकृष्ट शब्द से मित्रों क्या अभिप्राय है। मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर हो जाए आपको मित्रों मंद्र स्वरों में गायन। ये फल आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। विकृष्ट शब्दों को मंद्र स्वर मित्रों गायन किया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा सादरा किसे कहते हैं। फट से बताएं मित्रों कि सादरा किसे कहते हैं? ध्रुपद को, चैती को, टप्पा को या धमार को? फट से मित्रों बताइए कि सादरा मित्रों किसे कहते हैं। मित्रों बताते चलें कि सादरा जो मित्रों हम लोग कहते हैं उसको मित्रों चैती को मित्रों अन्य नाम जो है सादरा भी बोला जाता है। मित्रों इसके व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। सादरा चैती गायन को कहा जाता है। चैती चैत के महीने में मित्रों गाया जाता है। ध्रुपद, टप्पा तथा धमार गायन को मित्रों सादरा नहीं कहा जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है
पंडित विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पत्ती में खाली के लिए कौन सा चिन्ह मित्रों प्रयोग किया जाता है? मित्रों ए में आपका 0, बी में 9, सी में क्रॉस और डी में मित्रों प्लस का साइन। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में दिया कीजिए। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब है कि प्लस। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। व्याख्या पर पंडित विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पत्ती में खाली का चिन्ह प्लस माना जाता है। भारतीय संगीत में खाली का चिन्ह को मित्रों शून्य मतलब 0 माना जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत में खाली का चिन्ह के लिए मित्रों 0 माना जाता है, जबकि मित्रों पंडित विष्णु दिगंबर लिपि पत्ती मित्रों खाली का चिन्ह किससे इंडिकेट किया जाता है? तो प्लस से इंडिकेट मित्रों किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी 100% मित्रों सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? किस संगीतज्ञ द्वारा मित्रों राग यमन की रचना की गई? नायक बख्श द्वारा, वाजिद अली शाह द्वारा, सुल्तान हुसैन शाह सरकी द्वारा और डी मित्रों अमीर खुसरो द्वारा। मित्रों फट से बताइए किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? तो मित्रों बताते चलें कि मित्रों सुल्तान हुसैन शाह सरकी के द्वारा जो है मित्रों जैसे संगीतज्ञ द्वारा मित्रों राग यमन की मित्रों रचना की गई। ठीक है, राग यमन की रचना मित्रों किसके द्वारा की गई? तो सुल्तान हुसैन शाह सरकी के द्वारा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि ध नि स रे ग म ग रे, ठीक है, ग रे सा किस राग का स्वर समूह है? बसंत, मियां मल्हार, तोड़ी या मुल्तान। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर कैट, तोड़ी आंसर मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। धू नि सा रे ग म ग रे सा, ठीक है, रे सा स्वर समूह जो तोड़ी राग का मित्रों राग है। तोड़ी राग तोड़ी ठाट का राग है। तोड़ी राग का वादी ध तथा संवादी स्वर ग माना जाता है। बसंत राग में ग कोमल नहीं लगता है। ठीक मित्रों, मियां मल्हार राग में मित्रों जैसे तीव्र म का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वाद वृंद को किस नाम से जाना जाता है? वाद वृंद को मित्रों और अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाद रस, वाद पुकार, वादन अड्डी में मित्रों वाद श्री। फर्स्ट से मित्रों बताइए कि वाद वृंद को मित्रों और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाद वादन के नाम से मित्रों जाना जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका कि ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई है? यति, मात्रा, लय या सम। फट से मित्रों बताइए कि ताल की लंबाई मित्रों स्पष्ट करने वाला इकाई इनमें से कौन है? तो मित्रों ताल की लंबाई की मित्रों स्पष्ट करने वाले इकाई को मित्रों हम लोग मात्रा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों बीपीएससी टीआरई 3 या 4.0 मित्रों यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों मेरे द्वारा तैयार किए गए क्लास को मित्रों आप जरूर पैकेज को मित्रों परचेज कर लें और मित्रों 100% आपको तैयारी करवा दिया जाएगा। मित्रों प्रश्न आपका है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृति स्वरों का मित्रों उल्लेख किया है? ठीक है, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृति स्वरों का मित्रों उल्लेख किया था? ए में सोमनाथ, बी में नारद साहब, सी मित्रों जैसे सारंगदेव, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सारंगदेव साहब। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका क्या आंसर है? सही है। तो ध्यान दीजिएगा सर्वप्रथम सारंगदेव जी ने मित्रों विकृति स्वरों का उल्लेख मित्रों सारंगदेव जी ने 12 विकृति स्वरों को मित्रों इन्होंने माना है। सारंगदेव जी के अनुसार विकृति स्वरों की संख्या कितनी है? तो 12 है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से मित्रों किया जाता है? मूर्छना का आरंभ जाति गायन में मित्रों किस स्वर से किया जाता है? ए में आपका न्यास है, बी में उपन्यास है, सी में अंश है, डी मित्रों ग्रह है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी मतलब अंश मित्रों आपका सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे जी के अनुसार कोमल निषाद किस मित्रों जैसे किस श्रुति पर स्थापित है? 19वीं श्रुति, 20 श्रुति, 21 श्रुति और 22 श्रुति। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब 20वीं श्रुति पाठ। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है। ठीक है, आज का मित्रों यह अंतिम प्रश्न है। बलराम पाठक तरफ के तार हेतु मित्रों किस नंबर का तार का मित्रों प्रयोग करते थे। यही मित्रों आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है कि बलराम पाठक मित्रों तरफ के तार हेतु मित्रों किस नंबर का तार का प्रयोग करते थे। तो मित्रों 0, 00, 3 या उपयुक्त में से मित्रों कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब 00 मित्रों जैसे प्रयोग करते थे। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। बलराम पाठक जी ने तरफ के तार है तो 00 मित्रों तार का प्रयोग किया करते थे और जोड़ी के लिए मित्रों 29 नंबर तथा खरच के लिए मित्रों 22 नंबर के तार का प्रयोग किया करते थे। मित्रों आप पैकेज जरूर खरीद लीजिए। मित्रों इस प्रकार जैसे यहाँ पर मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको जैसे दे दिया गया। मित्रों इसी तरीके से मित्रों जितने भी मित्रों अब हम म्यूजिक के क्लास लेंगे उनके लिए मित्रों सभी मित्रों प्रश्नों का आंसर इसी तरीके से मित्रों जैसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मित्रों जैसे यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों आप हमें सपोर्ट कीजिए। मित्रों आपको निश्चित बोल रहे कि हम आपको सपोर्ट करेंगे तो करेंगे। मित्रों छोटा सा आपका काम है कि मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करके मित्रों प्रतिदिन इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों भेज दें और मित्रों अपने दोस्त लोग को या फिर मित्रों अपने सगे संबंधी के मित्रों चैनल को जरूर लिंक भेज दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग मित्रों आगे की ओर बढ़ सके। मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।